सिंदूर घाटी का लाल कुहासा, मीरा की सांसें अटक गईं। दरार के किनारे खड़ी वो आकृति जिसका सिर सींगों से सजा था, उसे गौर से देख रही थी। वो सिंदूर की धुंध से बना एक धूसर आकार था। परीक्षा कैसी परीक्षा? मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उस प्राणी ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, मैं रक्तिम हूँ, इस मार्ग का रक्षक। ये दरार तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगी जहाँ इच्छाएं सत्य होती हैं, पर केवल उन्हीं की जो अपनी सबसे बड़ी निराशा का सामना कर सके। रक्तिम ने अपने लंबे पतले हाथ से दरार के भीतर की दुनिया की ओर इशारा किया, जहाँ नीली आग जल रही थी। तुम्हारे पिता अर्नव ने भी यह मार्ग पार करने का प्रयास किया था। उनकी इच्छा थी कि वे समय के रहस्यों को जाने, लेकिन हर इच्छा का एक मूल्य होता है मालकिन। यदि तुम असफल हुई तो तुम्हारी सबसे बड़ी निराशा ही तुम्हारी अंतिम छाया बन जाएगी। मीरा ने घंटी को देखा, ये अब भी हल्की कांच की तरह चमक रही थी। मुझे परीक्षा मंजूर है, मीरा ने दृढ़ता से कहा। मेरे पिता जहाँ भी हैं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। रक्तिम का चेहरा अजीब तरह से सिकुड़ा। बहुत अच्छी बात है बेलकीपर, पहली परीक्षा है विश्वास का पुल। इस दरार के पार कदम रखो, याद रखना हर कदम पर संदेह का साया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। यदि तुम्हारा विश्वास टूटा तो तुम अनंत निराशा में गिर जाओगी। मीरा ने लंबी सांस ली और अपना पहला कदम उस लाल दरार के अंदर रखा। जैसे ही उसने कदम रखा, दुनिया बदल गई। वो अब सिंदूर घाटी में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह पर थी जहाँ हवा भी भारी और ठंडी थी। दरार उसके पीछे बंद हो चुकी थी। उसके सामने एक गहरा खाई थी। खाई के ऊपर हवा में तैरता हुआ एक धुंधला लाल पुल था, सिर्फ रोशनी की एक पट्टी जैसा लग रहा था। ऐसे ही मीरा ने पुल पर दूसरा कदम रखा कि कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजी। मीरा को डांट रही थी कि वो क्यों रात में घर छोड़कर आई। एक बच्चे हो, उसे वापस नहीं ला सकती। मीरा लड़खड़ाई। यह संदेह की पहली छाया थी। उसने आंखें बंद की और घंटी को थाम लिया। उसने आवाजों को अनसुना किया। मैं अपने पिता की बेटी हूँ, मैं उन्हें ढूंढूंगी। आगे बढ़ती रही। के बीचों बीच हवा में उसके पिता अर्नव की एक स्पष्ट छवि उभरी, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द था। मीरा, बस जाओ, यहाँ से भागो, जगह तुम्हारी आत्मा को खा जाएगी। दृश्य इतना वास्तविक था कि मीरा के पैर थम गए। फिर उनके पिता उसे वापस जाने को कह रहे हैं तो क्या वो गलत कर रही थी? इन तभी घंटी तेज आवाज में बज उठी। टन तो किसी झूठ को काट रही हो। घंटी की गूंज से अर्नव की छवि हिलने लगी और की आंखों का पीला रंग दिखने लगा, ठीक रक्तिम जैसा। ने पहचान लिया, ये भ्रम था। उसके पिता नहीं थे, वह रक्तिम द्वारा बनाया गया संदेह था जो उसकी सबसे बड़ी आशा से भटकाना चाहता था। मेरे पिता नहीं हो, मीरा ने जोर से कहा। पिता डरते नहीं और नहीं वो मुझे अकेले जाने को कहते। जैसे ही उसने ये कहा, चूर चूर होकर लाल धुंध में मिल गई। ने आखिरी कदम पुल के पार रखा और वो एक काली दलदली जमीन पर पहुंची। पुल गायब हो चुका था। ठीक सामने एक विशाल वृक्ष की जड़ों पर रक्तिम बैठा था, मुस्कुरा रहा था। पाश बेलकीपर, तुम विश्वास की परीक्षा पास कर ली। संदेह को अपनी निराशा नहीं बनने दिया। उस पास पड़े एक छोटे चमकीले पत्थर को उठाया। अब दूसरी परीक्षा, क्या आईना? तुमने पत्थर मीरा की ओर बढ़ाया। ये पत्थर तुम्हें तुम्हारी इच्छा का